दोस्तों, क्या आप मच्छरों से परेशान हैं? तो ये रहे मच्छर भगाने के 5 सबसे कारगर और घरेलू उपाय। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताऊंगा जिससे आपके घर के सारे मच्छर दूर भाग जाएंगे और ये 100% घर के सारे मच्छरों को भगा देता है। और दोस्तों, इस उपाय को बनाने में कोई खर्चा भी नहीं आता है। आपके किचन में एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने घर के सारे मच्छरों को भगा सकते हैं। चलिए बनाते हैं मच्छरों को भगाने के लिए ये देसी उपाय। तो दोस्तों, मच्छर भगाने के इस उपाय को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक दीपक लेना है और उसके बाद आपको सूखी चाय पत्ती लेनी है। चाय पत्ती आपको आपके किचन में मिल जाती है। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस चाय पत्ती को इस दीपक में डालना है। उसके बाद आपको इस चाय पत्ती में आग लगानी है। जब इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए तब आपको इस दीपक को उस रूम में, उस कमरे में रख देना है जहां पर सबसे ज़्यादा मच्छर हैं। उसके बाद आपको उस रूम के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देने हैं। दोस्तों, चाय पत्ती में से जो धुआं निकलेगा वो मच्छरों के लिए काफ़ी खतरनाक और जहरीला होता है, जिससे मच्छर परेशान होते हैं, घायल हो जाते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। चाय पत्ती के धुएं से मच्छरों का दम घुटने लगता है, क्योंकि चाय पत्ती का धुआं मच्छरों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और दोस्तों, चाय पत्ती का ये धुआं हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। ये बहुत ही किफ़ायती है और इससे मच्छर जो है बहुत ही जल्दी भागते हैं। चाय पत्ती का धुआं मच्छरों को इतना परेशान कर देता है कि कमरे के अंदर से मच्छरों का नामो निशान मिट जाता है और आप रात को चैन की नींद सो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो नुस्खा है बहुत ही असरदार नुस्खा है और ये आपको सारा सामान घर में ही मिल जाता है। आपको कहीं मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। ये सारा सामान जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको अपने घर में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये एक देसी तरीका है जिससे हम अपने घर के सारे मच्छर भगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं इस नुस्खे को। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये 10 रुपए वाला नारियल का तेल है। आप किसी भी कंपनी का नारियल का तेल ले सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे है कोलगेट। और दोस्तों, ये है तेज पत्ता। तेज पत्ता आपको अपने घर में मिल जाएगा। और ये है कपूर। अब इसका हम एक मिश्रण तैयार करेंगे और कैसे इसको यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर दें साथ के साथ। चलिए बनाते हैं इस नुस्खे को। तो दोस्तों, सबसे पहले ये नारियल का तेल हम ले लेते हैं और इसको हम एक कटोरी में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जितना चाहो मिश्रण उतना बना सकते हैं। मैं 1 चम्मच नारियल तेल से बनाऊंगा। तो ये देखिए, मैंने शुद्ध नारियल का तेल ले लिया है 1 चम्मच। आप कोई भी नारियल का तेल ले सकते हैं। इसको इसमें डाल देते हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर हमको मिलाना है कपूर। तो कपूर को बिल्कुल बारीक चूरन बना के डालना है आपको। अब इसको चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। तो दोस्तों, मिश्रण हमारा ये रेडी हो चुका है। कपूर हमने एक ही यूज किया था क्योंकि हम सिर्फ एक ही पत्ते से बनाएंगे, इसलिए इस कपूर को रख देते साइड में। अब दोस्तों, हम यूज करेंगे कोलगेट। और कोलगेट को आपको इस पत्ते पे इस तरह से लगा लेना है। इतना आपको ले लेना है। उसके बाद उंगली या चम्मच की सहायता से आपको इस पत्ते पे इसको ऐसे फैला देना है अच्छे से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ऐसे ही आपको लगा लेना है। अब आपको क्या करना है, अब इसको चम्मच की सहायता से कुछ इस तरीके से आपको इस पत्ते पे लगाना है। इसके बाद आपको चाहिए माचिस।
और माचिस से आपको इसको जलाना है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार आपको जला देना है। और आपको ऐसे ही इसको जला के छोड़ देना है। अब दोस्तों, जो इसमें से जो धुआं निकल रहा है वो धुआं मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसकी जो महक है वो काफी खतरनाक होती है मच्छरों के लिए, और मच्छर जो है इस महक को सूंघते ही घर से भाग जाते हैं। इसलिए मच्छर इस धुआं से परेशान हो जाते हैं और हमारे घर से मच्छर भाग जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सस्ता और घरेलू नुस्खा है, घरेलू उपाय है जो आप कर सकते हैं और अपने घर के सारे मच्छर आसानी से भगा सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये दिया है। घर में आपके पास कोई भी पुराना नया दिया पड़ा होगा, आपको उसका यूज करना है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास है ये कपूर। आपको एक दिए में एक कपूर का टुकड़ा डालना है, ऐसे चूरा करके। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इस कपूर का ऐसा चूरा बना लिया है। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। उसके बाद आपको लेना है ये नारियल का तेल। नारियल का तेल भी आपको अपने घर में ही मिल जाएगा, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है। कोई भी नारियल का तेल आप ले सकते हैं, जिस भी कंपनी का हो आपको वो यूज करना है। अब दोस्तों, आपको इसके अंदर नारियल का तेल मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको नारियल के तेल से अच्छे से भर लिया है। अब आपको इस कॉटन की बाती बना लेनी है। तो मैं यहाँ फटाफट से इस कॉटन की बाती बना लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके की आपको बाती बना लेनी है। उसके बाद आपको इस कपूर और नारियल तेल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपको इस दिए में इस बाती को अच्छे से भिगो देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा दीपक बनके तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको इस दीपक को जला लेना है। आप इस दीपक को आपको जिस कमरे में मच्छर काटते हैं उस कमरे में खिड़की और दरवाजे बंद कर जलाकर रखना है। जब तक ये दीपक जलता रहेगा आपके घर में कोई भी एक मच्छर नहीं घुसेगा, और घर में जो भी मच्छर होंगे वो सारे मच्छर बाहर भगा देगा। बस आपको इस दीपक को जलाए रखना है। कम से कम 15 मिनट तक आपको इस दीपक को जलाना है। 15 मिनट में ही ये आपके घर के सारे मच्छरों को भगा देता है और कोई भी मच्छर आपके घर में घुसने की हिम्मत नहीं करता है। चलिए दोस्तों, बनाते हैं इस उपाय को। दोस्तों, मच्छर भगाने का ये उपाय बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए है वो है नींबू। जी हाँ दोस्तों, आपको एक नींबू लेना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको उसके बाद लेनी है कुछ लौंग। आप देख सकते हैं हमारे पास ये लौंग है। तो इस प्रकार से आपको ये लौंग लेनी है। अब इन लौंग का क्या करना है दोस्तों, अब आपको इस नींबू के 2 टुकड़े करने हैं। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन 2 नींबू के टुकड़ों में से एक नींबू का टुकड़ा आपको रख देना है। उसके बाद ये लौंग आपको लेनी है और इन लौंग को आपको कुछ इस प्रकार से इसके अंदर कुछ इस तरीके से गड़ा देना है। यानी कि जितनी लौंग इस नींबू में आ जाए आपको लगभग 10 से 12 लौंग इसमें गड़ा देनी है। उसके बाद दोस्तों, आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ समझाऊंगा मैं, तभी आप अपने घर के मच्छर इस उपाय से भगा पाएंगे। वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप अपने घर के सारे मच्छरों को इस उपाय से भगा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपको नींबू के टुकड़े के अंदर लौंग लगा लेनी है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है
दोस्तों अब आपको अपने रूम के अंदर जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा मच्छर है वहाँ पर आपको अलमारी के पीछे या किसी भी कोने में जहाँ पर अंधेरा हो आपको इस नींबू को वहाँ पर रख देना है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, दोस्तों आपको बता दूं नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है और जब यह लौंग में मौजूद यूजेनन नाम के इसेंशियल ऑयल के साथ संपर्क में आता है तो एक ऐसी गंध निकलती है जो मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। यह गंध जो हमारे शरीर से निकलती है उस गंध को दबा देती है। जैसे ही मच्छर इस गंध को महसूस करेंगे तो मच्छर घायल होके गिरने लगेंगे या फिर आपके घर से भाग जाएंगे। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद मच्छर आपको काटना तो दूर छू भी नहीं पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले इस प्याज का आपको छिलका उतार लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस प्याज के छिलके को उतार दें। तो आप देख सकते हैं प्याज का छिलका हमने अच्छे से उतार दिया है। अब आपको एक सुई धागा लेना है। इतनी बड़ी आपको सुई लेनी है जिसके अंदर आपको धागा डाल लेना है। उसके बाद आपको ये जो गांठ दिख रही है दोस्तों इसी गांठ के अंदर आपको सुई डालनी है। इसमें मत डालना क्योंकि फिर धागा निकल जाएगा, इसीलिए आपको इस गांठ में सुई चुभोनी है। और चुभो कर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से इसको बाहर निकालनी है और उसके बाद आपको इस सुई को खींच लेनी है। और दोस्तों उसके बाद आपको यहां से इस धागे को काट देना है। तो यहाँ पर धागा काट लिया है हमने और इस धागे में हम एक गांठ लगा देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको इस धागे को ऐसे इसमें लगा देना है। उसके बाद दोस्तों अब हमें इसमें यूज करना है ये चीज। दोस्तों ये चीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों हमें एक कॉटन लेनी है। दोस्तों ये कॉटन हमें ले लेनी है। आप चाहे तो उंगलियों का यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो चीज है ये है लोबान का तेल। लोबान के तेल में दोस्तों आपको इस रुई को कॉटन को डुबो लेना है और कुछ इस प्रकार से अपने प्याज पे इस लोबान के तेल को लगा देना है। चारों तरफ और ऊपर और नीचे अच्छे से दोस्तों इसको लगाना है आपको। अब आपको इसको अपने उस रूम में उस कमरे में टांग दीजिए जहां पर मच्छर आपको परेशान करते हैं, यानी कि अपने बेडरूम में। आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो दोस्तों लोबान और प्याज में से निकलने वाली गंध मच्छरों को परेशान कर देती है और मच्छर आपके घर के अंदर आने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्मेल इतनी गंदी होती है मच्छरों के लिए, ना कि हमारे लिए, जो मच्छरों को काफी ज्यादा परेशान करती है और मच्छर घर में आने की हिम्मत नहीं करते हैं। इसीलिए दोस्तों मच्छर जो है आपके घर में नहीं आएंगे और ये एक बहुत ही अच्छा सरल और आसान घरेलू उपाय है जिससे आपकी हेल्थ को भी कोई नुकसान नहीं होगा।